नाम आ रहा है सलमान खान का। तो देखिए, इनकी जो फिल्म के डायरेक्टर रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या कहूं, डायरेक्टर रहे हैं या थे और फिर उनको हटा दिया गया। उनकी जो भी कहानी है अभिनव कश्यप की, दबंग के जो मतलब जो दबंग पहली फिल्म बनी थी, जिसको लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि सलमान खान की दूसरी पारी शुरू हुई उसके बाद, उन्होंने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल है बॉलीवुड ठिकाना, उनको बहुत सारे इंटरव्यूज दिए उन्होंने। बहुत सारे इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वो एक शर्ट पहनकर बैठे थे, फिर वो नीले कुर्ते में बैठे थे, अब मैं देख रहा हूँ सफेद कुर्ते में बैठे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं और सलमान खान की फैमिली पर बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया। और सलमान पर प्रहार करते करते फिर वो अब शाहरुख खान पर भी प्रहार करने लगे हैं, आमिर खान पर भी प्रहार करने लगे हैं। और उन्होंने खुला एक तरह से चैलेंज दिया हुआ है सलमान खान को। सलमान खान शुरुआत में तो चुप रहे, लेकिन अब 2 बार वो बोल चुके हैं। एक बार पहले भी उन्होंने बिग बॉस में वीकेंड के बारे में कुछ बोला था, और अब इस बार ये बोला है कि भाई मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गए हो, ध्यान देना है तो अपनी फैमिली पर दो। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो आपको ऑफर किया था काम, पहले आपने मना कर दिया, और मुझे तो ये लग रहा है कि आप जिन जिन के नाम ले रहे हो अब वो लोग तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। ऐसी तमाम बातें सलमान खान ने कही हैं। हैरानी की बात यह है कि आमतौर पर इस तरह के अटैकिंग इंटरव्यूज जब होते हैं तो लोगों को डर होता है कि कोई चिट्ठी पत्री आ जाएगी, कोई एक्शन लेने की बात होगी। ऐसा उनके साथ नहीं हुआ है, इसलिए वो सारे इंटरव्यूज काफी चल रहे हैं। रवि जी, ये जो पूरा प्रकरण है, आई एम श्योर आपने भी वो इंटरव्यूज के कुछ देखे होंगे, अगर पूरे नहीं भी देखे तो कुछ हाईलाइट्स जरूर देखे होंगे और आप इससे पूरी तरह से अवेयर होंगे। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अभिनव कश्यप के एंगल से भी बताइए और सलमान के एंगल से भी। देखिए, अभिनव कश्यप के एंगल से अगर देखें तो इसमें 2 चीजें समझ में आती हैं। हाँ। भाई, आप या तो ये मान लें कि वो सच बोल रहे हैं, एक सीधी सीधी बात यह है कि अभिनव जो बोल रहे हैं वो पूरा सच बोल रहे हैं और उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, क्योंकि सलमान खान का भी रिकॉर्ड लोगों को पता है। फिल्म इंडस्ट्री में सलमान के सताए हुए लोग भी हैं। अगर सलमान की मेहरबानी से लोग खड़े हुए हैं या उनकी मेहरबानी से लोगों की नैया कहीं कहीं पार लगी है, तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो सलमान के सताए। तो ये माना जा सकता है कि भाई अभिनव कश्यप जो है, क्योंकि दबंग के बाद में उनकी गाड़ी तो चली नहीं, दबंग 2 वो डायरेक्ट करने वाले थे, मगर फिर खबर आई कि उनको हटा दिया गया है। हालांकि सलमान कह रहे हैं हमने तो फिल्म ऑफर की थी। लेकिन किसी भी डायरेक्टर राइटर को अगर किसी प्रोजेक्ट से हटाया जाता है तो वो इतना आसान तो खैर नहीं है। कुछ न कुछ, और कोई भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर होगा वो किसी प्रोजेक्ट को यूं ही नहीं छोड़ देगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। क्योंकि सलमान का ही मामला, जो अभिनव के भाई हैं अनुराग कश्यप, तेरे नाम फिल्म से जुड़ा हुआ है। तेरे नाम फिल्म जो है वो अनुराग डायरेक्ट करने वाले थे, और वो बहुत फेमस किस्सा है कि भाई वो राइटर डायरेक्टर है, दोनों ने सलमान से कहा था कि भाई अपनी छाती पे बाल उगा लो, ये क्लीन नहीं चलेगा, जो भी उनका एक डायरेक्टर का नजरिया था। तो इस बात पर मामला इतना बढ़ गया और सलमान इतने नाराज हो गए कि मतलब मुझे ये कहा है, तो वो फिल्म जो है अनुराग कश्यप के हाथ से निकल गई। हालांकि उनके भाई अभिनव ने जब ये फिल्म की दबंग, तो तब भी आश्चर्य हुआ था कि मतलब एक भाई को अगर फिल्म से हटाया तो दूसरे के साथ कैसे काम कर रहे हैं, क्या बात है। तो उसकी अलग किस्से कहानियां होंगी। अब अभिनव कश्यप का ये भी मामला कि उसके बाद जो उनकी दूसरी फिल्म आई थी दबंग के बाद में, बेशरम, वो बहुत ही बड़ी फ्लॉप थी, छोटी मोटी भी फ्लॉप नहीं, और रणबीर कपूर के कैरियर पर दाग है एक तरीके से, इतनी खराब फिल्म मानी जाती है। अब जब इतने बड़े बड़े 2 स्टार्स के साथ काम करने के बाद में आपको अगर कोई काम नहीं मिलता है, आई थिंक एक आध फिल्म उन्होंने शायद उसके बाद और की थी जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब बड़े बड़े स्टार्स के साथ आप काम कर रहे हैं, एक फिल्म चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, आपकी स्थिति गड़बड़ा जाती है। और अनुराग कश्यप भी क्योंकि ऑफबीट काम करते हैं, भले ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो ऐसा नहीं कि दोनों भाइयों का आपस में कोई तालमेल या काम का संतुलन वैसा दिखाई देता। दोनों अपनी अपनी तरह से अलग अलग ही काम करते। तो एक तो ये माना जा सकता है कि भाई सलमान खान ने वाकई उनको परेशान किया होगा और वो सच। दूसरा वो नजरिया है कि भाई कई बार आदमी पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी बोलता है फिल्म इंडस्ट्री। जब आप चर्चा में ना हो, जब आपके पास कोई काम ना हो, आपको सुर्खियों में आना हो, और जिस दौर में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ये जो दौर है और जिस तरह की भी आजकल खबरें जो आती है, उसमें यही है कि आप किसी को गाली दो, किसी को उल्टा सीधा बोलो, या मतलब कुछ ऐसी बातें कहो जो आपको कंट्रोवर्सी में ले आए।
और अगर वो व्यक्ति आपने आपसे बड़ा है, आप उसकी इमेज बड़ी है, तो आप उसको उसके बारे में कुछ बोलोगे तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो ये दोनों यहाँ चीजें, अब सच और झूठ। बिल्कुल जी आपने जो पॉइंट रेज किया, मैं वहीं पर आने वाला था कि चलिए जी। दबंग में जो हुआ वो इतिहास हो गया, बेशर्म भी इतिहास हो गई। अब सवाल ये है कि इतने सालों के बाद अभिनव कश्यप ने ये इंटरव्यू देने के बारे में जो सोचा, उसका मकसद क्या हो सकता है? क्या मकसद फिर से सुर्खियों में आना है? क्या मकसद फिर से काम पाना है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी वो जो आकर बोल रहे हैं तो उनके हिसाब से कि मतलब सलमान खान ने जो भी गलतियां की हैं उनके हिसाब से अब वो सुधर जाएंगे और कुछ नया हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या और बेहतर हो जाएगा, उसका तो कोई अंदेशा दिखाई दे नहीं रहा है। इनफैक्ट सलमान ने जिस तरह से कहा है तो उससे पता लग रहा है कि वो पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद भी सलमान ने उस पर कुछ रिएक्ट किया नहीं है। जिस तरीके का रिएक्शन आया वो बहुत ही सटल सा रिएक्शन है, बहुत तीखा रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं उन्होंने तो बिल्कुल इनफैक्ट नाम बिल्कुल। भी नहीं लिया। हाँ और सलमान खान की तो आदत भी है कि वो जब विवेक ओबरॉय के बारे में बोलते हैं तो नाम नहीं लेते हैं। अभिनव के बारे में भी उन्होंने नाम नहीं लिया। तो इस इंटरव्यू का मकसद आपको क्या लग रहा है और क्या इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, ऐसी चीजों में फायदा नहीं होता, फायदा होगा तो शायद बहुत ही बड़ा होगा। और वो फायदा कुछ इस तरह का होगा कि पर्दे के पीछे शायद मतलब जो चीजें ऐसी कुछ चल जाए अचानक, जिसमें सलमान और ये एक बार फिर से हाथ मिला लें और सलमान खान इनके साथ किसी एक बहुत बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट कर दें जो इन्होंने लिख रखी हो, तो या तो वो इतना बड़ा फायदा हो, वरना तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने जा रहा है इससे। भाई यही है कि कंट्रोवर्सी है, कुछ बातें हैं, और ऐसी बातों का मामला जब तक आप जो भी कह रहे हैं उसका आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो। ठीक है, सलमान खान ने आपका करियर डिस्ट्रॉय किया है या जो भी बातें उसकी फैमिली को लेकर कह रहे हैं, या तो आप उसके कुछ सबूत पेश करें, और नहीं तो बातें तो चल ही रही है। मैं बोल रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मीडिया उनको कवर कर रहा है, सलमान इशारों इशारों में कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसका कोई नतीजा तो निकलता नहीं है। जैसे सलमान ने खुद ही कहा कि भाई इससे क्या काम मिल गया है, वही काम ऐसे तो हाँ नहीं मिलता है। और एक चीज और है कि जो नए नवेले लोग आते हैं, नए नवेले प्रोड्यूसर जिन्हें कुछ फिल्म बनानी है, कि हाँ किसी भी हाल में किसी एक नामी आदमी मिल जाए, चाहे वो कितना ही कंट्रोवर्शियल हो, या हाँ। फिर अभी तो बिग बॉस में भी नहीं जा सकते यहाँ पे कंट्रोवर्सी में आके, तो इनको जरूरत नहीं है ना, वरना लोग अपने घर पे इसी। बिग बॉस बना लिया इन्होंने। नहीं नहीं, मतलब और लोग वैसे भाई भी या तो लोग बिग बॉस में तो बिग बॉस है इस इनके। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आजकल ये ट्रेंड हो गया है, उल्टी सीधी हरकतें करो, कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग भी हमको बिग बॉस में देखने को मिलते हैं जो उटपटांग हरकतें करके हाँ कंट्रोवर्सी में खबरों में आ जाते हैं, फिर उनको हाँ बिग बॉस में बुला लिया जाता है। वो हाँ ऊपर का माला उनका पूरा खाली रहता है। तो हाँ अब इनका तो ये भी नहीं होगा कि चलो इन्होंने इतना विवाद पैदा कर दिया अपनी बातों से, इतनी सुर्खियां बटोर दी, तो बिग बॉस बुला लेगा इनको। हो जाए तो देखिए, कुछ नहीं कह सकते हैं इस दुनिया में। तो या तो यही फायदा हो जाए कि शायद अगली बार बिग बॉस में इनको बुला लिया जाए, या सलमान खान इनके साथ कोई फिल्म साइन कर ले, अगला प्रोजेक्ट जो है वो आ जाए इनका साथ में। वरना तो जैसे सलमान कह रहे हैं कि भाई काम मिल गया क्या, तो बात हाँ। तो यही है। फिर वो भी है कि भाई खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, काम करते रहे कुछ। भाई अगर आप राइटर हैं, आप अच्छे लेखक हैं, निर्देशक हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखिए, कुछ नया कीजिए, छोड़िए जो हो गया पुराना उन बातों को।